आप जैसी भोली भाली लड़कियां इन लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं, फिर लड़के लोग क्या करते हैं, आप जैसी लड़कियों से प्यार के बहाने आपका शोषण कर लेंगे। च्युइंगम खाई हो? हाँ। च्युइंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे यदि। उसने की थी। तो क्या बोला था उसने? कुछ नहीं, बस फ्रेंड थे। बेटा पढ़ाई करना चाहिए आपको। हाँ। आपका दोस्त कौन है? हैं? पूछ रहे हैं, बताओ आपका दोस्त कौन है? बहुत है पर लड़के आपसे बात करते हैं ना, वो आपकी दोस्ती नहीं करते, वो आपसे। ठीक है? आप जानते हो लड़कियों के साथ समाज में कितना बुरा बुरा होता है व्यवहार। सुनती हो? सुनती हो? हाँ। यदि आप ऐसे गलत लोगों से दोस्ती करोगी तो आपके साथ भी गलत व्यवहार करेगा कोई, फिर उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं। इसलिए कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। जो लड़के आपको कहते हैं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मैसेज में आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं। हैं? नहीं। भैया तो कह रही हैं भेजा था। चलो अब आपने सुन लिया होगा इस लड़की की बातों को। ये लड़की 14-15 साल की है और ये 10वीं क्लास की छात्रा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, माता पिता मेहनत करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, इसीलिए मेहनत करते हैं ना। लेकिन बच्चे आज के क्या करते हैं, ये पढ़ने जाते हैं लेकिन पढ़ने के साथ साथ ये करते क्या, जबकि बच्चों का पढ़ना लिखना ही और माता पिता का बच्चों को पढ़ाना लिखाना ही माता पिता के लिए एक भविष्य होता है। मानते हो आप लोग? अब बच्चे, ये 14-15 साल की ये बच्ची है, ये पढ़ने जाती है और इसने पढ़ने जाने के समय और लड़के से एक से दोस्ती कर ली है। अब खुद लगाओ अंदाज, इस लड़की की दोस्ती एक लड़के से है, जबकि लड़की की दोस्ती लड़की से होनी चाहिए, लेकिन नहीं। आज का ज़माना आप देखिए कि लड़की की दोस्ती लड़के से है। और ये लड़की खुद कह रही है, जब गुरुजी ने पूछा कि आप उस लड़के से मिली कभी, तो ये लड़की कह रही है कि हम एक बार उस लड़के से मिले। अब ये जब मिली होगी तो उस लड़के ने इसके साथ क्या किया होगा वो तो ये लड़की जानती होगी। बताइए आप खुद, इस लड़की को क्या लड़के से मिलना चाहिए? ये 14-15 साल की अवस्था, 16-17 साल की अवस्था, 20 साल की अवस्था ऐसी होती है जबकि बच्चे की पढ़ने लिखने की उम्र होती है, खाने पीने की उम्र होती है। लेकिन ये इस अवस्था में चाहे लड़का हो या फिर लड़की, अब आज के समय में बस इनको एक लव रह गया, प्यार करना। लड़का के लड़की से दोस्ती है और लड़की की लड़का से दोस्ती है। और हम भी ये देख रहे हैं, अधिकांशतः ये 99% यही चल रहा है कि एक लड़का उसकी 4 लड़कियों से दोस्ती है, वो उसकी फ्रेंड है, और एक लड़की है तो उसकी 10 लड़कों से दोस्ती है। हाथ में हाथ डाल के घूम रहे। सिटी में देखो, कहीं बाहर देखो, लड़का एक है उसके साथ लड़कियां 4 हैं, और लड़कियां कहीं एक है तो उसके साथ लड़के 5 हैं। क्या ये सिस्टम है? एक लड़की 5 लड़का, एक लड़का तो 3 लड़की। ये दोस्ती हमारी समझ में नहीं आई। पहले दोस्ती होती थी और हमारी भी है, आप लोगों की भी है, लड़के की लड़के से होनी चाहिए, लड़की की लड़की से होनी चाहिए। ये क्या सिस्टम है कि लड़की की दोस्ती लड़के से है, एक लड़की को 3-3 लड़के घेरे घूम रहे, और अगर कोई मिल जाए तो ये हमारे फ्रेंड है, ये हमारे दोस्त हैं मिलने वाले। अब आप खुद अंदाज लगाइए, ये दोस्ती ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे की आड़ से एक पर्दा डाल करके आदमियों की आंखों पर, समाज की आंखों पर पट्टी बांधना चाहते हैं। लेकिन किसी को क्या मतलब है, उसे तो देखा उसने और निकल गया। मतलब तो तब होता है जब हादसा हो जाता है। आप रोजाना देखते होंगे, सोशल मीडिया पर भी ये वायरल होता है, समय समय पर ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन इंसान थोड़ी भूल करता रहता है। जब सारे काम बिगड़ जाते हैं उसके बाद आंखें खुलती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी घटनाएं
देखी होगी आपने, कानपुर की, एक दिल्ली की घटना देखी होगी। 14-15 साल की लड़की हैं, लड़का 22 साल का, 25 साल का, 28 साल का है, उनकी लड़के से दोस्ती है। नतीजा ये होता है जाकर के लास्ट में कि उस दोस्ती के चक्कर में, प्यार व्यार के चक्कर में फिर ये मिलने जाती हैं, मिलती हैं और वो इनके साथ गलत व्यवहार करते हैं। गलत व्यवहार क्या, जब लड़के से दोस्ती है तो आप तो खुद ही समझते होंगे, और उसके बाद परिणाम गलत हो जाता है। अधिकांशतर लड़कियों की भी डेथ हो जाती है। अब वो तो भगवान मालिक है, डेथ हो जाती है या फिर वो कर देते हैं। जब उनका काम चल जाता है, बन जाता है, तो उसके बाद तो फिर वही मालिक है। और ये सिस्टम अभी इतना उभर के चल रहा है, इसके तो कुछ पूछो ही मत। जहाँ देखो वहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है कि समझ में ही नहीं आता है। वो उसके साथ बांह डाल के घूम रही है, वो उसके साथ बांह डाल के घूम रहा है। स्कूल में देखो पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक के साथ 4-4 घूम रहे हैं। ऐसे तो हमने देखा है कि गाय के साथ बाजार नहीं घूमते। जो क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी बुराई नहीं करता हूँ, बात कर भी है लेकिन है सच। ये ऐसे तो किसी गाय के साथ बाजार नहीं घूमते जैसे अब इनके साथ घूम रहे। और क्या करते हैं, ये खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और इनके साथ साथ उन लड़कों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ये तो चली जाती हैं और बर्बाद हो जाती हैं, साथ साथ उन लड़कों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमारा सबसे यही अनुरोध रहता है कि ये उम्र ऐसी होती है, इस उम्र को थोड़ा डांट करके रखो। और जो इस उम्र पर ही बिगड़ गया, इस एज पर जो बिगड़ गया, उसे कभी रोए आंसू नहीं आए और जीवन में कभी वो सुधरता नहीं है और लाइफ उसकी खराब हो जाती है। ये समय जो होता है पढ़ने लिखने का समय होता है। जब पढ़े लिख जाओगे, शरीर सही है, तो आप आगे भी बढ़ोगे, नौकरी मिलेंगी, और पढ़ाई अच्छी होगी तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। लेकिन जब आपका पढ़ाई नहीं अच्छी है, आप भी सही नहीं हो, हष्ट-पुष्ट नहीं हो, तो क्या होगा। और इसमें सिवाय बेइज्जती के अलावा कोई नतीजा हासिल नहीं होता है। इसलिए हमारा सबसे यही अनुरोध रहता है कि इस उम्र को और इस समय को ध्यान में रख करके ही काम करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय जरूर दर्ज करना। मैं आपकी कमेंट की इंतज़ार करूँगा, कमेंट का। इसलिए और क्योंकि साथ साथ आपका सपोर्ट जब हमें मिलता रहेगा तो हम भी आगे बढ़ते रहेंगे और समय समय पर आप लोगों को जागृत करते रहेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है किसी को भड़काना, हमारा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को समय समय पर जागृत करते रहना। क्योंकि आज का समाज इतना दूषित हो चुका है, ये युवा पीढ़ी जितनी है नई, ये इतने आगे निकल चुकी है कि सरेआम आंखों पर पर्दा डाल देती है। आपको कुछ आप खुद तो कर रहे, वो तो गलत कर ही रहे, लेकिन आपको देखने भी नहीं देंगे और आपको कुछ कहने भी नहीं देंगे। वो तो ये जानते हैं, ये कुछ जानते नहीं है, और हम बहुत होशियार हैं। इसलिए हमारा सभी से यही अनुरोध रहता है, और खुद भी देखता रहता हूँ और सबको कहता भी रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सबसे कहता रहता हूँ। तो इसके रिजल्ट जो आते वो गलत आते। अब छोटी छोटी बालिकाएं, ये 13-14 साल की, 15 साल की, 17 साल की, ये लड़कों से दोस्ती है इनकी। कोई किसी को बॉयफ्रेंड बना रहा है, कोई किसी से मित्रता है। ये मित्रता बनाने की उम्र होती है जब आप शादीशुदा हो जाओ और जब घर में ग्रस्त हो जाओ, तब संबंध चलाओ, चाहे मित्रता चलाओ। ये 13, 14, 15, 17 साल की उम्र, ये कोई मित्रता की उम्र नहीं होती है। ना आपको कहीं कंपनी चलानी है, सो आपको दोस्त बनाने बहुत जरूरी होते हैं। ये सारे रिजल्ट गलत आते हैं। नतीजा ये होता है कि आपको एक हवस का शिकार बना करके और बाद में एक चिंगम की तरह चबा करके और फेंक दिया जाता है। साथ में रहते थे और दोनों साथ में रहते थे, तो पति पत्नी की तरह रहते थे। तो लड़की ने बोला कि अब हमसे शादी कर लो। लड़के ने बोला था कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो लड़की को विश्वास हो गया कि अब तो ये मेरी शादी हो जाएगी, पति है। तो वो पति पत्नी की तरह साथ में रहते थे। फिर लड़की ने देखा कि कई महीने हो गए, वो लड़की का शोषण तो करता था, पर शादी क्या बोले लड़की तो वो बोल देता था कि बाद में। पर कितने बाद में, बहुत टाइम बीता तो लड़की ने जिद करी कि अब शादी कर लो। तो लड़के ने जानते हो क्या किया, उस लड़के ने उस लड़की के उसको मारा,
जान से। फिर उसके 35 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 35। सुना था ये वाला केस? हाँ। ये रोए आंसू नहीं आता है। इसलिए सभी से मेरा यही अनुरोध है कि समय को ख्याल में रखते हुए और कदम आगे को बढ़ाते रहें। दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर दर्ज करते रहना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे लिए एक सफलता की कुंजी होगी। इसलिए हमारा सबसे यही अनुरोध रहता है, जो हम समय समय पर आप लोगों को जागृत करते रहेंगे। हम किसी को भड़काने की कोशिश नहीं करते हैं। फिर आपको जो दिखाए वो आप करना, आगे आपकी मर्जी है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।